आप जयराम रमेश की जब तक नहीं छोड़ो तब तक कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। रिलैक्स करो भाई, जयराम रमेश जी ही हैं। संजय जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी आ रहा हूं, अब बोलिए दादा, संजय जी बोलिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन बीजेपी बता रही है कि उसने क्यों मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम में रखा। उनको ये एक अभेद त्रिकोण बनाना था और आज समझ आता है, जनरल इलेक्शंस में लगा था कि ये एक गलती हो सकती है बीजेपी के द्वारा, स्ट्रैटेजिक गलती, लेकिन असेंबली पोल्स आते आते लग रहा है कि ये जो अभेद त्रिकोण है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये भारी पड़ जाएगा उद्धव ठाकरे पे। ग्राफिक्स संजय जी जो आप ये कह रहे हो कि भारी पड़ जाएगा ये त्रिकोण, लोकसभा के चुनाव में क्या रिजल्ट निकल के आया ये आपने देखा होगा कि त्रिकोण लोकसभा के चुनाव में भी था और लोकसभा के चुनाव ने इस बात को जाहिर किया है, प्रमाणित भी किया है कि बीजेपी कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो इस चुनाव में जो निर्णय होगा वो हमारे दल की तरफ से ही, हमारे महाविकास अघाड़ी की तरफ से ही होगा। और ऐश्वर्या जी, आपने डिबेट शुरू की थी डॉन से, रिलायंस, आजकल जिस डॉन का नाम चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई, उसके बाद आप महाराष्ट्र की राजनीति में आए। मैं कह रहा हूं दो ही सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक फिल्म थी डॉन, उस डॉन फिल्म के अंदर एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर आज हम ये देख रहे हैं कि डॉन अगर पकड़ा भी जाए तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जो डॉन फिल्मों में डॉन का रोल करते थे वो छुपे फिर रहे हैं और जो बंद हैं उनकी धूम चारों तरफ है। तो ये जिस तरह का करिश्मा आज बीजेपी के राज में हुआ है, इसको मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ ये मेरी समझ में थोड़ा सा बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अब धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही साथ अपने कुछ प्रतिद्वंदी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि इस दिवाली पर थोड़ी मिठाई ज़्यादा खाएं ताकि मुंह से कुछ मीठा भी निकल के आए, क्योंकि ऐसा नहीं होना तो चाहिए। खाएं, लेकिन घी ठीक होना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी हैं तो उनको सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करें और उनके खिलाफ बरखिलाफ ही बोलें। इस बात का ध्यान रखें कि 25 से 30 साल पुराने साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। नरेंद्र मोदी साहब आज भी इस बात को बोलते हैं कि मेरे ठाकरे परिवार से गहरे रिश्ते, और अगर ठाकरे परिवार को मेरी ज़रूरत हुई तो वो पहला व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी खड़ा होगा। और मेरे को लगता है कि इन शब्दों के बाद, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब उद्धव जी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि मोदी जी से हमारी दुश्मनी नहीं, मोदी जी हमारे अपने, उसके बावजूद मंथन भी हुए, वो एक अलग बात है। मंथन होने के बाद बातचीत शायद सकारात्मक रूप में वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। मगर मैं देखता हूँ कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता इस तरह से बोलते हैं ठाकरे परिवार के लिए कि जैसे तो ठाकरे परिवार इनका दुश्मन हो, जबकि नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हैं। और इनका स्तर जितना नीचे गिरा है अपनी बातचीत में, इस स्तर को वो ठीक करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से ये सीखें कि किस तरह से वो उनके लिए बोलते हैं। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा। संजय जी, अपनी स्थिति का भी पता चलेगा। पॉइंट टेकन। शहजाद काउंटर वाला जी, ये जो आप कागज काले पीले करके लाते हैं ना, आप ये जो कागज काले पीले करके लाते हैं और कुछ लिख के लाते हैं और कुछ लाते हैं, अच्छी बात है, मगर इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ये मेरी सलाह आपको। संजय जी, हाँ धन्यवाद। संजय जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और संजय जी के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? उन्होंने एक बार कहा भी था कि एक दिन प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बन गया तो 370 को हटाऊंगा। वो किसने किया? मोदी जी ने। सावरकर जी का अपमान कभी नहीं सहन कर सकते थे, सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने। और अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर बने, ये बातें आप मत क्या कीजिए सर, ऐसे गठबंधन के साथ ही आपके ही बोलता है और हमारे बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। संजय जी, आई रिक्वेस्ट यू, बीच में नहीं। संजय जी, संजय जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है भाई। ऐश्वर्या, ऐसे डिबेट को नहीं हो पाएगी ना भाई। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए आप। ओके, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। संजय जी, वो बोले आप जो मन था आपने बोला, क्या होता है अब शांत हो जाइए। काउंटर आ रहा है। थैंक यू। फेयर इट आउट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फेयर इट आउट, थैंक यू। ऐसे क्या होता है? ऐश्वर्या, ऐसे ऐश्वर्या
ऐश्वर्या ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे जी का पूरा इतना सम्मान, बदल-बदलुआ चाहे कीजिए आप, अगर 370 बीच में हम हटाकर कोई हो, बात चाहे की राम बात का मंदिर जवाब दें। बनवाकर हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सावरकर जी हो, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी, इसलिए असली शिवसेना हमारे साथ है। पर मैं पूछना चाहता हूं, सावरकर जी को मां बहन की गाली पता है किसने दी थी? अबू आजमी ने, जिसने याकूब की पैरवी की। और वो किसका नेता है? अनुराग भदौरिया का। और सुनिए सुनिए संजय जी, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, मठाधीश को माफिया बोलने वाली अनुराग की पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं कि मुसलमानों 7-8 सीट आ जाए फिर देखना हम क्या करेंगे। इस प्रकार की भाषा वो महाराष्ट्र में बोलते हैं। ये लोग हिंदुत्व को गालियां बकते हैं, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाप्त की बात बोलते हैं। संजय गुप्ता जी बताइए, ठाकरे का सम्मान है तो कहिए कि हम तोड़ते हैं रिश्ता अनुराग से। बोलिए एक बार। कुमार हिंदुत्व विरोधी आपके साथ, आप क्यों नीतीश कुमार को बांधे बैठे हैं? क्या नीतीश कुमार हिंदुत्व को मानते हैं? आप मुझे बताइए, पीडीपी हिंदुत्व को मानती थी? आज के दिन मुझे लगता है कि आप ये आप मुझे आरोप एक नहीं लगाएं सेकंड, तो ज्यादा नीतीश बढ़िया कुमार जी का एक राम मंदिर विरोधी बयान बता दो। नीतीश कुमार जी का एक राम मंदिर या सनातन विरोधी उनसे बयान जय बता श्री दो, राम का नाम मैं लगवा आपको दो, मैं सनातन आपको मान जाऊंगा। सनातन बीमारी, आप उनसे जय श्री राम का नाम लगवा दो, राम मैं मंदिर आपको गुलामी मान की जाऊंगा। निशानी, प्राण आप प्रतिष्ठा उनकी नाच किसी गाना, पार्टी के नेता से जय श्री राम का नाम लगवा दो। डीएमके, समाजवादी पार्टी। जिसने कहा हम उनके साथ नहीं हैं, अब हम तो जय श्री राम बोलते हैं। अरे आप बोलते समाजवादी के हैं, साथ हैं, सब जगह मठाधीश बोलते को हैं। माफिया बोला है। आप भी तो हैं ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आप नहीं राहुल है क्या? गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को आप नाच गाना बताइए, बोला। आपको संजय जी, छोड़ बोला बाकी नहीं बोला। कौन हिंदुत्व को मानता है? एवरीवन बताइए प्लीज रिलैक्स, एवरीवन प्लीज रिलैक्स। मैं सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अनुराग भदौरिया क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। अबू आजमी की बात को डिफेंड करना चाहते हैं? कैन आई हैव टू शहजाद एंड अनुराग प्लीज ऑन? देखिए, नहीं, मैं भी देखने पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। रिलैक्स, इतना बेसब्रापन भी अच्छा नहीं होता दीजिए सर। भाई। प्रोफेसर हैं आप, क्या आप सिखाते हैं बच्चों? प्लीज समझिए, सवाल तो सुन लीजिए दादा। आप बताइए मेरे को, आप अबू आजमी को जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप किसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप जिसको उत्तर प्रदेश में गलत बोलते हैं, आपके नेता अगर वही चीज महाराष्ट्र में करते हैं, आप उसको डिफेंड करते हैं। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि मुसलमानों का वोट, और मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए अबू आजमी ने बोला जो बोला, क्या कोई डाउट है इसमें? जनता को नहीं है अनुराग जी, अगर आपको है तो उसे भी साफ कर लीजिए। क्लैरिटी है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन आप समझिए इन द लॉन्ग रन ऑफ पॉलिटिक्स ये आपके लिए घातक साबित होगा। राजनीतिक तौर पे ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ये कांग्रेस कभी भी आपका साथ नहीं देगी, आप जानते हैं। आखिरकार आप किसका वोट छीनते हैं? कांग्रेस का वोट छीनते हैं। ये क्या कांग्रेस को नहीं पता? पता है, एग्जैक्टली पता है। कब तक प्रियंका गांधी के बल पे आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ लाके बोलेंगे कि दो लड़के चल रहे? आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। अनुराग भदौरिया काउंटर एंड शहजाद का तो शक्ल ही नहीं दिख रही, कंकाल सिपिंग लेमिनेट दिख रहा है। मैं क्या करूं, कंकाल